हरे कृष्णा। आप सब लोगों को स्वागत है आज का सेशन के लिए। ये सेशन लास्ट सेशन के अभी का सेशन है, याद है कुछ है कि नहीं? ओके, तो हम लोग शॉर्ट प्रेयर करेंगे क्लास से पहले। हाँ, लाइट वाला था पीछे का लाइट चलो। हाँ चलेगा, यहाँ पर ना, यहाँ जरूर मेरे बाद में आप लोग प्रेयर दोहराएंगे, ठीक है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
द्रौपदी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों को पुनः स्वागत है आज का ये 5th सेशन के लिए, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या है इसका मीनिंग? सेल्फ डिस्कवरी मतलब खुद का खोज करना है ना, आत्म साक्षात्कार की यात्रा, ये जर्नी है। तो आप सब लोग का स्टार्ट हुआ है, कई लोग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कुछ सालों पहले भक्ति में जुड़े हैं। कितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं? हाथ उठाइए। फर्स्ट टाइम, ओके। क्या आप लोग अपने दोस्तों से या ग्रुप से ही कनेक्टेड थे आए? कितने लोग ग्रुप से मैसेज देख के आए? ओके, मतलब आप पहला सेशन देख रहे थे लेकिन आप ही नहीं आ नहीं पा रहे थे। कितने लोग किसी ने इनवाइट किया है? ओके, थैंक यू। तो आप लोग उनसे जुड़े रहे हैं, कनेक्टेड रहिए। तो आप सब लोगों को जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो ऑलरेडी आ रहे हैं, सब लोगों को स्वागत है। ओके, तो पिछले सेशन में हमने कुछ डिस्कस किया था कि लाइफ में क्या करना है, परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढना है, ना कि पैचअप सॉल्यूशंस, है कि नहीं? पैचअप सॉल्यूशंस का कुछ एग्जांपल्स बोला था मैं, है कि नहीं? हेयर डाई, कॉस्मेटिक्स, राइट। लेकिन हम जो ये सेशंस में देखे लास्ट टाइम देखे कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। जैसे मछली पानी के बाहर, चाहे उसको कुछ ना कितना भी सुविधा दे दो, है कि नहीं? उसको चाहे आप कई सारे खाना पीना का व्यवस्था दे दो, लेकिन पानी के बाहर या बोलोगे कि चलो स्मोकिंग करो, ड्रिंकिंग करो, यार लाइफ में ऐश करो, कुछ भी, है ना? व्हाट्सएप दे दो, एंड्रॉइड मोबाइल दे दो, कुछ भी दे दो, क्या वो खुश रहेगी? नहीं ना? ये सब नो, कैसे वो खुश रहेगा? हाँ, यस। तो जिस प्रकार ये मछली का दुख का कारण क्या है? पानी से बाहर, है कि नहीं? वैसा ही मैं बोला था कि हम सब जीवात्मा, हम लोग शरीर नहीं है, क्या है? पहले सेशन में हम देख लिए कि नहीं, इनर सेल्फ। जब हम आत्मा है तो खाली शरीर को ही खिलाते जाएंगे, लेकिन आत्मा के बारे में कभी सोचेंगे नहीं, तो क्या होगा? हम दुखी हो जाएंगे। गीता में भगवान बोलते हैं, मामौपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बोलते हैं कि माम उपेत्य पुनर्जन्म, जो व्यक्ति मेरे धाम में आ जाता है, ये दुनिया में पुनर्जन्म लेना नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया का स्वभाव क्या है? दुःखालय, दुख का आलय है। जैसे विद्यालय है कि नहीं, विश्रामालय है कि नहीं? विद्यालय में जाने से वो विद्या मिलता है, पढ़ने को, एजुकेशन। ऐसे कई बस स्टॉप में जाते हैं तो वहाँ पे कई जगह पे लिखा रहता है विश्रामालय, राइट, है ना? रेस्ट हाउसेस, कई सारे प्लेसेस। लेकिन अगर किसी जगह पे लिखा गया दुखालय, तो वहाँ पे क्या मिलने वाला है? हाँ, तो वहाँ पर सुख ढूंढना पुलिसनेस है कि इंटेलिजेंस है? अगर एक जगह पे लिखा है कि भाई यहाँ पे जाने से क्या मिलेगा? दुख, और लेकिन आप उसके अंदर जा रहे हो, ढूंढ क्या रहे हो? तो सही है कि गलत है? तो हम गलत जगह पे सही चीज ढूंढ रहे हैं। सुख ढूंढना हमारा स्वभाव है, सच्चिदानंद, है कि नहीं? आत्मा का स्वभाव है सुख ढूंढना, लेकिन क्या है, कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? गलत जगह पे। तो वही प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? भाई सही जगह पे चले जाओ। आत्मा किस जगत से है? यहाँ पर भगवान बोले ये दुनिया जो है दुखालय अशाश्वतम, लेकिन बोलते कि संसिद्धि परमाम गताम। वो जो बुद्धिमान लोग, जो योगी लोग, जब वैसे परम गति प्राप्त कर लेते हैं या मेरे धाम आ जाते हैं, ये दुनिया को और
आना नहीं चाहते हैं। नाप्नुवन्ति महात्मा, ये दुनिया में आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुनिया का स्वभाव क्या है? क्या है? दुखालयम। और दुखालयम तो छोड़ो, उसके साथ साथ और भी क्या है? अशाश्वतम। इस शाश्वत काल के लिए रुकने वाला है नहीं। हम यहाँ पर परमानेंट व्यवस्था बनाते हैं कि नहीं? और है ना, जो लोग नए नए बॉम्बे में आते हैं सोचते हैं कि मैं एक 2 BHK प्लाट लूंगा, वो भी खार घर में या कहीं पे भी, है कि नहीं? तो उसके लिए उसको कितना इकट्ठा करना पड़ता है? 1 करोड़, 80 लाख, 90 लाख, 1.5 करोड़। अगर हमारा मंदिर के बाजू में लोगे 2 BHK मतलब इट्स 2.5 करोड़, पता है भगवती का फ्लैट्स। तो उसके लिए व्यक्ति क्या करता है? फिर EMI लेता है, लोन ले लो, EMI भरते रहो, हर महीने में कितना? 80,000, 70,000, 90,000। तो उसके लिए कितना घंटा कटना पड़ेगा? कम से कम महीने में 2-2.5 लाख कमाना है, वैसे स्टाटस में रहना है। तो लाइफ टाइम तक वो क्या करेगा? मेहनत करेंगे, और लोन का प्रेशर रहेगा अर्श में, EMI है ना। कार भी लोन में लिया है, घर भी लोन भी लिया है ना, और बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। सब कुछ के साथ वो क्या करता है? इतना मेहनत करता है। उम्र 60-65 में EMI पूरा होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? और 5-10 साल से बाद मर जाओगे। समझ रहे हैं? हम जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, अगर चेयर्स नहीं तो आप लोग आगे आ जाओ, स्पेस खाली है, यूथ बॉयज की कमी है, घूम के आ जाओ इस कोने से, नीचे भी बैठ सकते हैं आप लोग। हाँ, चेयर से बैठ। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कुछ भी यहाँ पर शाश्वत काल के लिए नहीं रुकने वाला है, या आप भी परमानेंटली नहीं रहने वाले हो। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? सब लोग किसके लिए प्लान कर रहे हैं? परमानेंट व्यवस्था। लेकिन कहाँ पर? गलत जगह पर। मानो आप पुणे से, यहाँ से पुणे जा रहे हो ट्रेन में, क्या आप उसके अंदर एक बिल्डिंग बनाओगे? क्योंकि थोड़ी देर में क्या होना है? उतरना है। वैसे ही एग्जैक्टली लाइफ इज ए जर्नी। एक ट्रेन में जर्नी, ये सेशन में आएगा, फोटोज में दिखाऊंगा, स्लाइड्स में। ऐसे जर्नी में हम लोग जाते हैं तो कई सारे रिलेटिव्स हमारे साथ में रहते हैं, या कई पैसेंजर्स एक स्टेशन में दूसरे स्टेशन में उतर जाते हैं। कोई 50 साल में उतर जाएगा, कोई 80 साल में, कोई 70 साल में, कोई 10-20 साल में भी गुजर जाता है। लेकिन इसी बीच में हम क्या सोचते हैं कि कम से कम मैं जिंदा रहूंगा, घर बनाऊंगा परमानेंट, सब कुछ, बैंक बैलेंस भी परमानेंट, लेकिन कुछ भी। तो इसलिए सॉल्यूशन क्या है कि हम वो जगत के लिए प्लान करना चाहिए जहां से एक आत्मा जो है, जहां पर हमको परमानेंट खुश मिलेगा। ओके, तो ये था हमारा पुराना सेशन। ये दुनिया में दुख पाने का कारण क्या है? हम क्या कर चुके हैं अभी कि जैसे कोई जमींदार के पुत्र, बेटा अपने पिताजी से रिबेल करके मुझे अपना प्रॉपर्टी दे दो, मैं एंजॉय करूंगा, जाता है बाहर, कुछ प्रॉपर्टी ले लेता है, बाहर एंजॉय करता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब पैसा उसके पास होता है, दोस्त भी होते हैं, रात 1-2 बजे तक पार्टी करता है। लेकिन जैसे ही उसका सब पैसा खत्म हो जाता है, क्या होता है? दोस्त लोग भी चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और बेचारा अकेला पड़ जाता है, कहीं कहीं इधर उधर भटकता है। कोई होटल में काम करता है कभी, है ना, अलग अलग, कई गैरेज में काम करता है। ऐसे लड़का के लिए क्या सॉल्यूशन है? आप बताइए। आप ऐसे कोई कष्ट पा रहा है, अपने पिताजी से दूर रहकर, आप उसको जाकर थोड़ा व्यवस्था कर सकते हो, ले लो, आप खाना ले लो या कुछ मेडिसिन ले लो। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन है? हाँ, पिता के पास ऑफिस चले। यस, माता जी को बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? चित्रा। हाँ, चित्रा माता जी ने बोली कि उसको उसका पिताजी के पास पहुंचा दो। भले लड़का बदमाश था, लेकिन पिता माता का प्रेम कभी भी कम नहीं होता है। और ये स्टोरी में ऐसा होता है, ये जो एक आप लोग बाइबल में स्टोरी सुना होगा, छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, स्टोरी ऑफ ए प्रोडिगल सन, जो रिबेलियस सन, जो पिता माता का बात नहीं मानता था, जबरदस्ती बोलता था कि जो है मुझे अपना प्रॉपर्टी दो, मैं एंजॉय करूंगा। ऐसे जाकर तो हाँ बहुत कष्ट पाता है। लेकिन एक दिन अचानक से वो पिताजी का जो मित्र है वो देखता है कि अरे इसको तो देखा देखा लगता है, उसको पूछता है कि तुम कौन हो? लेकिन उसका बेटा हो कि अरे तुम्हारा पिताजी तो तुमको याद कर करके इतना रो रहे हैं। ये बोला नहीं नहीं, मैं गलत किया हूँ, मैं पिताजी को रिबेल किया हूँ, ऐसे करके मैं आ गया हूँ, क्या मुझे पिता मुझे स्वीकार करेंगे? ऐसे वो सोचता था। लेकिन वो दोस्त बोले यार ऐसा नहीं, तुम चलो, तुम्हारा पिताजी कितना दुखी है तुम्हारे बगल। और जैसे ही ये आता है, वो जो मित्र उनको बुला के लाते हैं लड़का को, गांव के कुछ दूर पहले ही पिताजी को मैसेज भेज देते हैं। और पिताजी जो है अपना जमींदार थे, अपना बिल्कुल चैरियट में आते हैं, उसको लेकर जाते हैं। पहले तो देख के उसको आलिंगन करते हैं, बिल्कुल अपने आंसू से उसको भिगा लेते हैं कि इतने दिन की क्या हालत हो गया देख के,
कोई पिता माता को सहन नहीं होगा, राइट? तो फिर उसको लेते हैं, उस दिन घर में पार्टी रखते हैं और बोलते हैं कि आज से सारे संपत्ति किसका है? मेरा बेटा का है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हम ये जो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो जमींदार पिता भगवान के क्या है? संतान है। लेकिन अभी क्या है, हमको खुद एंजॉय करना है, अपना राज्य बनाना है, अपना फैमिली में हमको कंट्रोलर बनना है, खुद राजा बनना है। तब भगवान बोलते हैं चलो ट्राई कर लो। ट्राई करते करते लास्ट में जब फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं भगवान अभी बहुत हो गया, जैसे ही वैसे ही इच्छा होता है जीवात्मा का, उसके बाद जो भगवान सुविधा दे देते हैं, चलो अभी आपको इस्कॉन का पहला सेशन हो रहा है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। कुछ लोग खड़े हैं बोल रहे हैं कि प्रभु जी आओ, फ्री में है, पैसा भी नहीं है ना, संडे को आप घर में कुकिंग भी नहीं करना है, बस आ जाओ, राइट? तो ये है कि हम लोग यहाँ पे दुख पाने का कारण क्या है? भगवान से रिबेल करके भगवान के नियमों को तोड़ते हैं। अभी आप लोगों के लिए क्विज है, उसके बाद मैं स्लाइड्स दिखाऊं, फिर नेक्स्ट सेशन में जाऊंगा। कौन सा 4 नियम है जो मैं बोला था कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, जो कि हम करने से हम भगवान से दूर जाएंगे? लास्ट टाइम बोला था 4 नियम हम जो तोड़ने से वो पाप का संकेत है। 4 पिलर्स ऑफ सिंफुल लाइफ। हाथ उठाइए, देखो ये क्विज है। ओके माता जी बोलिए। No meat eating. नो मीट ईटिंग। No illicit sex. माइक पास करो, समान कर एक जन देना, बस आप एक्टिव रहो। No meat eating. हाँ, No illicit sex. यस, No drinking. No intoxication and no gambling. ओके। नो ड्रिंकिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एक ही है। Okay, and no gambling. नो गैम्बलिंग। थैंक यू, आपके लिए प्राइज है। मतलब ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अभी तो बोले कि दुनिया समस्या है, तो वास्तविक हम कहाँ से हैं? भगवान के धाम जाना है ना, वो वहां पर जो है कष्ट नहीं है, ठीक नहीं? तो मैं इससे पहले बोला था कि वास्तविक समस्या का क्या डेफिनेशन है, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कई सारे प्रॉब्लम्स हर किसी को है, लेकिन मैंने बोला था रियल प्रॉब्लम्स का कंडीशन क्या था? हाथ उठाएंगे, याद है? मैं पीपीटी भी शेयर किया था, नहीं? हाँ, तो कई लोग हाथ उठा रहे हैं, और कोई नहीं। पिछले सेशन कौन कौन अटेंड किया था? हाथ उठाए पहले। इतने लोग हाथ उठाए, मतलब पिछले सेशन में आप लोग सब अभी 5 दिन में सब गायब हो गया। बोलिए, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए रियल प्रॉब्लम? वास्तविक जीवन का समस्या या तकलीफ क्या है? नोट्स देख के बोलेंगे तो शायद हम प्राइज नहीं देंगे। यस, तो आप लास्ट टाइम बोले थे, मैं नया व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। यस माता जी, दे दो माइक, दे दो। अपना नाम बताइए आप माता जी, उसके बाद जोर से। यस माता जी, बताइए। और क्वेश्चन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रियल प्रॉब्लम? बताइए। हाँ, 4 प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का डेफिनेशन पूछा। ओके, वो भी बता दीजिए, नहीं तो वो भी बता दीजिए। 4 प्रॉब्लम्स क्या है बोल दीजिए। जन्म, मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापा, जरा। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में। बर्थ, ओल्ड एज एंड डेथ। ओके, थैंक यू माता जी, प्राइज दे दो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, उधर ही रहिए डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन का डेफिनेशन कौन बताएंगे? रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। यस ब्रो, आप लास्ट में प्राइज नहीं लिया ना? नहीं, ओके, बताइए। कॉमन टू ऑल। देखो, वास्तविक समस्या क्या है जो सबके लिए कॉमन है? आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे घर में भाई क्या है, ऐसी नहीं है सपोज, लेकिन दूसरों के पास है, वो कॉमन नहीं है। दैट्स कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल, कैनॉट अवॉइड। कैनॉट अवॉइड मतलब आप अवॉइड करना चाहते हो लेकिन अवॉइड नहीं कर पाते हो। और कैनॉट करीब हो, करीब हो। यस, लास्ट में चले जाओ।
आपको आधा प्राइज मिलेगा अगले बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पीछे जाओ, पीछे फटाफट पास। हाँ, चश्मा जो पहने हो जी। हाँ तो जब सिद्धांत को फास्ट, आपका नाम बताइए पहले। हाँ फिर से जी, फिर से बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि तीसरा पॉइंट वो है जहाँ पे आप उसे नहीं चाहते फिर भी आपको करना, आपको मिलता है। Don't want it, but you have to. Yes, that's common to all. No one wants it. थोड़ा आपका मिस्टेक हो गया and one cannot have it. फिर आप आ जाइए। क्या नाम था प्रभु जी आपका? हाँ अमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बताइए, वैसे ये जो 4 समस्या के बाद जो ममता माता जी बोले, उसके बाद भी कुछ और 3 समस्याएं जो कि हर समय हमें सताते हैं। समझ में आया रियल प्रॉब्लम क्या है? जो लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं कि जीवन में अनेक समस्याएं होता है, हम लोग बोलते हैं कि ये समस्या वो समस्या, लेकिन वो समस्या का कुछ हल किया जा सकता है। लेकिन आप जन्म जो है पेनफुल है। अभी हम लोग भूल गए हैं कि कितना पेन था। लास्ट टाइम मैं बताया था गर्भ में एक बच्चा को कितना कष्ट मिलता है। मृत्यु कोई चाहता है? ऐसे बोला जाता है मृत्यु के समय जो 40,000 बिच्छू स्कॉर्पियंस जब काटते हैं ना, एक व्यक्ति को उतना ही कष्ट होता है जब 40,000 सर्प एक साथ में, मतलब बिच्छू एक साथ में काटते हैं व्यक्ति को, है ना। सोच रहे इतना कष्ट है, क्योंकि आप जिंदगी भर मेहनत किया, इतना कुछ इकट्ठा किया, एक समय में आपको बोलेंगे सब छोड़ के जाओ, कैसे कष्ट होगा, राइट। ये है मृत्यु। और बुढ़ापा तो कष्ट ही है। मैं कई एग्जाम्पल्स बोला था। और साथ ही साथ बीमारी हर किसी को आता है। ओके, इसको छोड़ के भी 3 समस्या हैं जो कि हर समय एक व्यक्ति को सताता है। जिसका हो गया है एक बार वो नहीं बताएंगे, और किसी को याद नहीं? आप लोग थे क्लास में? मुझे लग रहा है कि मेरा क्लास बहुत बोरिंग लग रहा लास्ट टाइम। यस माता जी, आप लास्ट टाइम कुछ प्राइज नहीं लिया ना? ओके, आपका नाम बताइए पहले। माइक मैन शुड बी एक्टिव। प्रभु पास इट और यू कम हियर, पास कर दिया। मेरा नाम नंदा है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। यस, आध्यात्मिक क्लेश क्या है? आध्यात्मिक क्लेश ये मन का क्लेश, मन और शरीर से कष्ट। ओके। और दूसरा जो है वो बीमारी से रिलेटेड है, और तीसरा जो है आदि दैविक वो निसर्ग से रिलेटेड, प्रकृति। प्रकृति का प्रकोप। यस, तो आज 3 प्रकार के दुर्गा देवी का। थैंक यू मदर। हाँ, दुर्गा देवी का त्रिशूल। यस, आपके लिए प्राइज। हरि बोल। तो ये जो हम देख रहे हैं दुनिया को बोला जाए कि दुर्ग एक फोर्ट के समान है, और इसका इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी। और ये दुर्गा देवी क्या करती है? त्रिशूल से जो महिषासुर का वध करती है ना, देखते हो, और कोई नहीं, वो कौन है? कौन है? हम सब लोग है। वो जो असुर को आप देखते हैं ना, इसको मार दिया। किससे मारा जा रहा है? हर समय 3 प्रकार के कष्ट से मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? बोला जा रहा है कि दुनिया तुम्हारे लिए है नहीं, ये दुनिया में कष्ट है, मूर्ख समझ जाओ, इधर से निकल जाओ। ये पानी नहीं है, मतलब जैसे मछली है, तुम बाहर में पानी में चले जाओ, मतलब ये जगत से दूसरे जगत चले जाओ। तो जो भी स्टूडेंट डिसोबीडियंट होते हैं, पिता माता का बात नहीं मानते, ट्यूशन टीचर, सॉरी पेरेंट्स क्या बोलते हैं? ट्यूशन टीचर के पास डाल देते हैं। ये एग्जाम्पल भी बोला था, याद है? ट्यूशन टीचर के पास डाल के क्या बोलते हैं? पहले जमाने तो बोलते थे कि इसको मारो बस फेस छोड़ के, और चारों तरफ इसको सुधारो बस कुछ भी तरीके से। तो वैसे ही हमें जो है ना अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, लेकिन ये कष्ट सब जो एक मैसेज है हमारे लिए कि ये दुनिया आपके लिए है नहीं, ये दुखालय है, और आप यहाँ पे परमानेंट व्यवस्था जो करो वो भी फुलिशनेस है। समझ रहे हैं? तो जब कष्ट आएगा क्या सोचना चाहिए? भाई बहुत हो गया, अभी ये दुनिया में तो नहीं रहना है, अभी भगवान के धाम जाना है। वही कुंठ, कुंठ मतलब जहां पर कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और त्रिशूल आध्यात्मिक क्लेश मतलब मन और शरीर से कष्ट, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवात्माओं से, पड़ोसियों से, अड़ोसियों से, है कि नहीं, आतंकवाद से, सर्प से, ये सब से हमें कष्ट मिलता है। तीसरा है आदि दैविक। ओके, with this we'll end our class. So therefore permanent solution जो है क्या करना है? ये दुनिया छोड़ के कहाँ जाना है? वैकुंठ जाना है। ये दुनिया को क्या बोलते हैं? कुंठ जगत। तो ये ट्यूशन टीचर कौन है? दुर्गा मैडम।
ओके, ठीक है। और ट्यूशन सार भी शिव जी हैं, है कि नहीं? तो ये कष्ट से हमें ऊपर उठना है तो किसका शरण लेना है? भगवान का शरण लेना है और भगवान का नाम लेना है। अभी मैं आप लोग एक स्टोरी बताऊंगा, सुनोगे? ओके, उसके बाद हम ये पिछला सेशन का 10 स्लाइड्स कवर करेंगे। मैं सारे चीज बताते हूँ। दिस इज कॉल्ड स्टोरी ऑफ ए महामूर्ख। क्या है? एक महामूर्ख की कहानी। तो आप लोग कोई महामूर्ख होगे नहीं? कोई भी बनना नहीं चाहेगा ना? बनना चाहेंगे? ये सब नो। कितने लोग अपने आप को मूर्ख मानना चाहेंगे? कोई नहीं चाहता, सब लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं। चलिए अभी सुनने के बाद हम सोचेंगे कि क्या हम लोग बुद्धिमान है, क्या हम लोग मूर्ख है। चलेगा? तो एक बार एक राज्य में ऐसे एक राजा था, ठीक है। ये राजा जो है बहुत एक्सपर्ट था दूसरे राज्य जीतने में, बहुत सारा उसका सोल्जर्स थे, बहुत संपत्ति था और बहुत सारी रानियां थे, सब कुछ था। लेकिन ये जो है ना इतना भौतिक जगत में इतना घुस गया था कि आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय बिल्कुल इसके पास नहीं था। समझ में आ रहा है? तो एक बार एक साधु महात्मा जो है इनके राज दरबार में आए थे। कहीं भी बैठ जाओ। ओके, तो एक महात्मा आए और ये राजा ने उनको वेलकम किया और उनको बोला कि आपको क्या चाहिए, धन चाहिए, कुछ चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन राजा को तो बोला कि ये सब तो मुझे नहीं चाहिए। लेकिन राजा का मन ये जो साधु के मन में दुख हो रहा था कि ये राजा जो है चलो अच्छा तो स्वागत किया, लेकिन इसको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट है नहीं। बस बोल रहा है कि साधु महात्मा आए, बस जो भी लेना ले लो और जल्दी वो सब है ना निकल जाओ। आजकल तो उतना भी नहीं। घर के सामने क्या लिखा रहता है? बीवेयर ऑफ डॉग, है कि नहीं? कुत्ते के प्रति सावधान, दूर से भाग जाओ, घर ही मत आओ। राइट? तो समाओ इस साधु महात्मा बोले कि चलो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक काम कीजिए कि आपका राज्य में ना सबसे बड़ा मूर्ख को ढूंढो, सबसे फुलिश व्यक्ति को ढूंढो और क्या करो कि उसको एक डंडा दे दो, स्टिक। उसको बोलो कि तुम राज्य में खाली घूमते रहे और उसके लिए एक अकोमोडेशन भी दे दो, एक क्वार्टर, और घूम घूम कर आकर उधर रहे और आप हर महीने में उसको कुछ सैलरी भी दे दो। कितना फॉर्चुनेट मूर्ख होगा। कुछ काम नहीं करेगा राजा और खाली एक स्टिक लेकर घूमता रहेगा और राजा उसको क्या करेंगे? हर महीने में सैलरी देगा। राजा बोला चलो ये बात, इतना ही तो काम है बस। फिर साधु महात्मा को कैसे करके विदाई देता है। तो राजा जो है मंत्रियों को बोलता है, मंत्रियों अभी क्या करो आप लोग? एक हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख को ढूंढो, उसको क्या करो कि उसको लेकर आओ मेरे पास और मैं उसको जो है हम बात करेंगे आगे। तो मूर्ख लोग, ये जो मंत्री लोग, तो मंत्री जो है सब सिपाहियों को भेज दिया चारों तरफ। ऐसे ही रास्ते में देखे कि एक बहुत ही बड़ा मूर्ख व्यक्ति था जो कि दिख रहा था ऐसे ही, उधर मोटा था, चल नहीं पा रहा। तो जैसे ही ये सोल्जर्स उसके पास अप्रोच करते हैं, वो फिर पता चलता है कि बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है। उसका चलना रंग ढंग से पता चल रहा है। जैसे राजा के पास आते हैं, राजा ने बोला कि देखो तुम्हारा आज से ये वेतन है, ये सिर्फ आपका ड्यूटी क्या है कि स्टिक ले लो, दिन भर घूमो, यहाँ पे रुको और आपको सैलरी मिलेगा। बोला ठीक है। वो अपना काम करता था। एक दिन कई साल गुजर गया, 20, 25, 30 साल गुजर गया। एक समय जो है राजा बहुत बीमारी था और मृत्यु के सज्जा में बेड पे था, ऑलमोस्ट मरने के स्थिति में था। तो सब लोग उसको घेर हुए थे, मतलब कि घेरे हुए थे कि रानियां भी आ गए थे, सोल्जर्स, कई सारे मंत्री, उनके बच्चे सब आकर शोक बना रहे थे कि अभी राजा शरीर छोड़ने वाले हैं। समझ रहे? तो अभी राजा ने बोला कि सब लोग तो आ गए, कोई छूट रहा है, कोई मिस हो रहा है। तो बोला कि मंत्री ने बोला कि महामूर्ख, वो मूर्ख जो है उसको बुलाओ। तो हाँ, राजा ने बोला यस कॉल हिम। तो अभी मूर्ख आ गया। आने के बाद अभी मूर्ख देखा कि इतने लोग हैं, आकर अपने तरीके से हंसने लगा। बोले हाँ इतना क्यों भीड़ है? राजा को पूछता है, राजा क्या बात है, इतना भीड़ क्यों है, कहाँ जा रहे हो? तो राजा बोला कि मैं ऐसे एक जगह पे जा रहा हूँ, है ना, जहाँ से मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा। बोलेगा अच्छा,
लग रहा है खुद अकेले जा रहे हो या सारे रानियों को भी लेकर जा रहे हो। तो राजा को और गुस्सा आया, बोला कि मैं किसी को नहीं लेकर जा सकता। बोला ठीक है, रानियों को नहीं लोगे लेकिन अपने सारे धन लेकर जाओगे, मुझे पता है, मुझे साथ में लेकर जाओगे। तो राजा को और भी गुस्सा आया, बोला कि मूर्ख, तुमको पता नहीं कि ऐसे जगह वहां पर मैं किसी को नहीं ले सकता। तो ये ऐसे बहुत सारे चीजें बातें हो रहा था, मूर्ख को अलग अलग रीजन दे रहा था। राजा बहुत गुस्सा हुआ, लास्ट में बोला देखो सुनो, तुम एक काम करो, तुम जिंदगी भर तुम अपना काम जो है बहुत अच्छे से निभाया, अभी तुमसे एक बड़ा मूर्ख ढूंढो जिसको ये स्टिक जो है दे दो। तो ये जो मूर्ख था ना, मूर्ख था, अपना स्टिक लिया, ऐसे 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 ढूंढा ढूंढा, लास्ट में लाकर राजा के पास ऐसे दे दिया। राजा बिल्कुल चिढ़ गया, बोला कि क्या मैं मूर्ख हूं, तुमसे भी ज्यादा मूर्ख? ये जो व्यक्ति था बोला कि हाँ, आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? बोला कि आप राजा रहे, जिंदगी भर इतना मेहनत किया, इतने लोग को रूल किया, इतना अपने स्टेट को बढ़ाया, इतने रानियां हैं, इतना संपत्ति है, इतने बच्चे हैं, इतना जायदाद है, आप इसमें से कुछ भी अपने घोड़ों हाथी किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। ऐसे एक जगह पे जा रहे हो जहां से आप लौट के भी नहीं आ सकते, जहां पर जाते समय किसी को लेकर भी नहीं जा सकते, सब कुछ यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। तो इससे बड़ा मूर्ख और क्या हो सकता है? जिसके लिए आपने जिंदगी भर पूरा लगा दिया, सोचा नहीं कि मैं कहीं जा रहा हूं ऐसे और आगे का कहां जाऊंगा वो भी पता नहीं, जिसके लिए आप इतना मेहनत किया, अभी आपको मतलब अभी मृत्यु के समय आप इतना शोक करोगे मैं कुछ नहीं लेकर जा पाऊंगा, कि आपसे मूर्ख और कौन हो सकता है? तो राजा को तो नींद उड़ गया, बोला ये तो मूर्ख नहीं है। तुरंत जिस बेड पे सोए हुए तो उठे, सीधा इसके चरण पे गिर गए। समझ में आया? स्टोरी समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग मूर्ख है कि महामूर्ख है, आप लोग डिसाइड करो, बराबर? तो राजा आकर उनको चरण में पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि आप बताओ, आप कोई मूर्ख नहीं हो सकते, ऐसे ज्ञान के बाद कोई मूर्ख नहीं करता, आप बताइए वास्तव में आप कौन हो? तो ये मूर्ख ने बोला कि जो ये मूर्ख वास्तव में नहीं, बोला कि मैं वो जो साधु आया था ना आपके 30-40 साल पहले आपके पास जो एक साधु आया था, उसका मैं चेला हूं। उन्होंने आपके ऊपर कृपा करने के लिए, आपको ये ज्ञान देने के लिए मुझे अपॉइंट किया था मूर्ख का रोल में, है ना? बोले कि वो तो आज सक्सेस हो गया। तो राजा बोले कि अभी मुझे उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अभी से हरे कृष्ण मंत्र जप करो और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जैसे सेशन से अटेंड करो, गीता पढ़ो, ठीक है? तो क्योंकि ये राजा का आप देखेंगे सब कुछ उसके पास था, लेकिन जीवन का लक्ष्य पता नहीं था, है कि नहीं? तो अभी बोलिए, अगर हम ये राजा जैसे जिंदगी भर मेहनत करेंगे, घर बनेंगे, एक प्लाट के लिए बिल्कुल जिंदगी लगा देंगे, है ना? बच्चों को अच्छे से पढ़ाया, उनको नौकरी कराया, उनको शादी कराया, सब कुछ कराया, है ना? लाइफ का घड़ी जो है ऐसे रोटेट करते रहता है। हमने जन्म लिया, स्कूल नहीं चाहते हुए जबरदस्ती स्कूल गए, कि नहीं? बच्चों को पता है, तो स्कूल गए, फिर समाज स्कूल में भी इंटरेस्ट आ गया, मजा आने लगा, फिर धीरे धीरे 12th आ गया, प्रेशर आने लगा, फिर धीरे धीरे जॉब किए, शादी कर लिए, फिर हमारा बच्चा पैदा हुआ, तो उसको भी स्कूल भेजो, जबरदस्ती भेजो, अभी उसको उसका करियर बनाना ना, फिर करके उसको शादी कराएंगे, शायद तीसरा साइकिल हम कहाँ पे बीच में लुढ़क जाएंगे पता नहीं। अगर यही करते रहेंगे हम, ये महामूर्ख ही है। क्या है? तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं आप लोग? तो आप लोग का महामूर्ख रहना है कि बुद्धिमान बनना है? आवाज नहीं आ रहा है? मतलब हरि बोल मतलब महामूर्ख बनना है कि बुद्धिमान बनना है? बुद्धिमान बनना, राइट? तो इसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी का शेल्टर लेना है। तो एनीवे, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? भगवान के धाम जाना है। मैं जस्ट ये पूरा डिस्कस कर चुका हूं, इसमें मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा। तो हम लोग ये डिस्कशन कर लिए हैं कि जीवन का वास्तविक समस्या क्या है, उसको अगर फुल स्टॉप देना है, स्टॉप करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। यस, जो रियल प्रॉब्लम्स जो है ये सब नहीं है कि नहीं? कोई बोल रहा है मैं एग्जाम में फेल हो गया, ये रियल प्रॉब्लम्स का कंडीशन क्या है?
Yes, a problem that is common to all. कोई चाहता नहीं, हर किसी को आता है, कोई चाहता नहीं। और तीसरा, आप चाहने पर भी अवॉइड नहीं कर सकते, मृत्यु आएगा। ओके, तो इसलिए आइडेंटिफाई करो, अपने आप को खोजो। तो वास्तविक 4 समस्याएं हैं, इसके बगैर और 3, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। इसके बारे में मैं सिद्धार्थ का स्टोरी भी बोला था लास्ट टाइम, जिन्होंने आत्मसाक्षात्कार बाद में प्राप्ति किया। यस, तो ये सब के बारे में मैं डिटेल्स में बता चुका हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। वीडियो है काफी खतरनाक वीडियो, कैसे बच्चा कष्ट पाता है, आप लोगों में शेयर भी किया था। यस, ओल्ड एज, ये देखो कॉस्मेटिक्स, लगा, कितना भी कोशिश करो आप छुपा नहीं सकते ओल्ड एज। डिजीज, बीमारी आती है, वी वांट टू रिमेन हेल्दी बट वी विल हैव टू फेस डिजीजेस। वैसे डेथ पेनफुल है, ठीक है ना, इसे बताया मैं। हाँ, फिर 3 प्रकार के क्लेश है। आध्यात्मिक क्लेश, शरीर और मन से, आदि भौतिक, दूसरे जीवात्माओं से, आदि दैविक, है ना। कितने सारे बीमारियां हम लोग लास्ट टाइम बोले थे कि एक अंग के लिए एक मेडिकल का डिपार्टमेंट से। आपका शरीर आपको कष्ट देने के लिए, आंख के लिए आई स्पेशलिस्ट, ENT डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक, क्या क्या है, हर एक अंग के लिए एक स्पेशलिस्ट है बीमारी का। आदि भौतिक, ओके, जस्ट पास कर लो आप नेम्स। आदि दैविक, अब देखो एक प्रकृति के द्वारा कैसे, शॉर्ट वीडियो है, उसका आवाज नहीं आ रहा है। सुनामी वगैरह आया, कभी अर्थक्वेक आ गए, जो अलग अलग जगह का डेट के साथ दिया गया। आवाज नहीं आ रहा, आवाज। शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट। साउथ ईस्टर्न US। चलो मैं इसको नहीं दिखाता हूं। तो ऐसे जो प्रकृति के द्वारा अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं, आदि दैविक, ओके। तो यहां तक हम देखें कि रियल प्रॉब्लम्स क्या है, कॉमन टू ऑल, जो कोई नहीं चाहता और कोई अवॉइड भी नहीं कर सकते। और 7 प्रकार की समस्या दिखाए। अभी टेम्पोररी सॉल्यूशंस देखो, साइंस कैसे बोलते हैं कि हम लोग मेडिकली बहुत एडवांस कर चुके हैं, एक प्रॉब्लम का हल कर चुके हैं, इसका मेडिसिन उसका मेडिसिन निकाल चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ नए नए बीमारी भी आ रहा है। तो फिर कितना हम एडवांस कर चुके हैं। अगर हम एडवांस करने के बावजूद भी अगर बीमारी सॉल्व नहीं कर सकते, पूरा हटा नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद यही बोलते थे, कैन यू स्टॉप डिजीज, कैन यू स्टॉप डेथ। इस एक पॉइंट पे साइंटिस्ट लोग को भी वो मतलब रोक देते थे। जैसे इवन बड़े बड़े लोगों को भी ऐसे पार्किंसन जैसे खतरनाक बीमारी होती है। मोहम्मद हैं जो कि है ना बॉक्सर चैंपियन थे, यूज्ड टू से आई एम द ग्रेटेस्ट। बाद में ऐसे एक बीमारी हो गया उनको कि वो एक टी कप भी उठा नहीं सकते थे। पार्किंसन बीमारी जो होता है, हाथ कांपता है बिल्कुल। ये जो है अब देख रहे हो, ये जो टॉर्च लाइट उठा नहीं पा रहे थे चैंपियन। तो कहने का मतलब है कि अगर हम हमको ये मानना है कि हमारा हाथ में कंट्रोल है नहीं, ये सब आने वाला है, इसलिए तैयारी करो परमानेंट के लिए, है नहीं। तो बाद में उन्होंने स्वीकार किया, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्या है, बोले कि फूल टू से दैट आई एम द ग्रेटेस्ट। यस, तो बीमारी आता है, लेकिन हमें साइंस क्या बोलता है भाई, लगा दो। तो कितना मेडिसिन है, पेन किलर्स है, राइट, बहुत सारे पिल्स है, पेन किलर से, इससे हमारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा, राइट। लेकिन इट्स नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। ये मार्टिन लूथर किंग्स ये बोलते थे, वी हैव एडवांस सो मच दैट वी कैन फ्लाई इन स्काई, we can go underwater. Only thing is that we cannot walk in
लैंड। क्यों? क्योंकि इतना पोल्यूशन है, हम इतना एडवांस किए हैं। अब सोचो, ये सब साइंस हमें सॉल्यूशंस देते हैं। ये प्लास्टिक्स का दिखा रहे हैं। यस, बोलते हैं पहले जो है और मस्किटो का बेट आता था, बेट जिसमें हम मस्किटो मारते हैं। फिर बाद में कॉकरोच के लिए बैगन स्प्रे कुछ आ गया, फिर रैट मारने के लिए भी कुछ आ गया, अभी मनुष्य को मारने के लिए सब आया, एटम बॉम्ब ये वो। ये हम एडवांस कर रहे हैं, लेकिन वी कैन ओनली किल पीपल बट वी कैन नॉट क्रिएट लाइफ। इवन मस्किटो भी हम मतलब उसको लाइफ नहीं दे सकते। तो क्या ये एडवांसमेंट है? तो चाहने पर भी साइंस जो है हमें एक टेम्पररी सॉल्यूशन ही देता है। ये हमारा बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ उड़ा नहीं सकता, है कि नहीं? ये सब मैं बोल चुका हूँ कि वाइट हेयर डाई लगा लो, रिंकल चमड़े के लिए क्या लगा दो, फेस लिप वगैरह जो भी, पेन किलर्स, आप ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीजन ट्यूब्स लगा दो, बट दीज आर टेम्पररी सॉल्यूशंस। साइंस कैन नॉट गिव अस परमानेंट सॉल्यूशन टू बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। ये उदाहरण देख रहे हो? अंधेरे में ये जो लड़की वो सोच रहा है कि वो राजा है, अच्छा घोड़े में जा रहा है, लेकिन बाद में जब लाइट आ गया उसे पता चला कि भाई वो बूढ़ा है और घोड़ा भी उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो रियलिटी है, कभी कभी हम जो है एक अलग दुनिया में ही रहते हैं, सोचते हैं कि इससे हमें साइंस जो परमानेंट सॉल्यूशन दे देगा, या हम जो प्रयास कर रहे हैं अपने अपने तरीके से टेक्नोलॉजी से, ये सब जो है वास्तविक समस्या को हल नहीं करने वाला। रियलिटी एक्सपोज हो जाएगा, है ना? ये जो बिल्ली अपने आप को सोच रहा है कि मैं टाइगर हूँ, जो रियलिटी है तो रियलिटी है। सो देयरफॉर जो बुद्धिमान लोग हैं ये समझ लेते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैनॉट स्टॉप ओल्ड एज, कैनॉट स्टॉप डिजीज, है कि नहीं? कैनॉट स्टॉप डेथ। मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल चुका हूँ। फिश आउट ऑफ वाटर बार बार 2-3 बार बोल दिया, ओके। और ये स्टोरी भी बोला था, डेजोलेट आइलैंड, याद आ रहा है? जो व्यक्ति वहां पे जाकर राजा बनता है, अगले साल उसका मरना था, क्या किया? वहां के व्यवस्था कर लिया, है कि नहीं? तो ऐसे बुद्धिमान बनना चाहिए कि अभी मेहनत कर लो, लेकिन वो लाइफ के लिए तैयारी करो जहां पर और कष्ट नहीं मिलेगा। ये राजा जो स्टोरी में हमने लास्ट टाइम बताया था कि इसके पास ये था कि 1 साल के लिए राजा रहो और बाद में वहां पे जाकर क्या करो? मरो। लेकिन इसने इतना मेहनत किया, सारे लोगों को जो है भेज दिया उधर, व्यवस्था किया, 1 साल के बाद उधर जब गया वहां पर भी जाकर राजा जैसे जिया। ये स्टोरी बोला था मैं आप लोगों को, ओके। तो इसे लेसन्स, जो बुद्धिमान लोग हैं भगवान का लॉस फॉलो करते हैं, लेकिन फुलिश पीपल जो है भगवान का विश्वास नहीं करते हैं, नियम तोड़ते हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, इसे बोलते हैं। और मैं अभी बोला लाइफ इज ए जर्नी, कई पैसेंजर्स गायब होते रहेंगे लाइफ से, ओके। ये श्लोक भी बोला था, हर कोई मरता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं? कम से कम मैं नहीं मरूंगा, है ना? एक बकरी को काटा जा रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है? दूसरा बकरी को थोड़ा घास दे दिया, खा रहा है, समझ रहे हैं? वैसे ही कई लोग मरते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं? वो मर गया ना कोरोना में, सब लोग तो डरे थे, लेकिन आजू बाजू का लोग मर गए, तो हम फिर भी सोच रहे थे कि मैं कम से कम नहीं मरूंगा। तो हमारा एक बकरी का जैसा हालत है, एक को घास खिलाया जा रहा है और दूसरा काटा जा रहा है, लेकिन ये शांति से घास खा रहा है, कोई भी सीरियसनेस है नहीं। तो हम सब लोग को ऐसे सोचना चाहिए कि भाई मृत्यु एक दिन आने वाला है, क्या मैं उसका तैयारी कर रहा हूँ? अगर कोई बच्चा जीवन भर तैयारी नहीं किया, सॉरी एक एग्जाम के लिए साल भर पढ़ाई नहीं किया, क्या परीक्षा समय पास करेगा? नहीं ना। तो वैसे ही अगर जीवन भर हम जो किए होंगे वही याद आएगा। गीता में भगवान बोलते हैं कि जो मेरा अंत में स्मरण करेगा, अंते नारायण स्मृति, तो मेरे पास आ जाएगा, नहीं तो फिर से नेक्स्ट लाइफ लेगा अपने अपने कर्म के हिसाब से। तो इसलिए लाइफ इज ए व्हाट? प्रिपरेशन। क्या है? लाइफ इज ए, डेथ इज एन एग्जाम। आप रिपीट करिए, लाइफ इज ए, डेथ इज एन,
यस, तो अगर एग्जाम में पास करना है अभी से बुद्धिमान बन के तैयारी करना है। तो अभी परमानेंट सॉल्यूशन में हम दो चीज पूछ सकते हैं, मैं दुनिया में क्यों कष्ट पा रहा हूं और जीवन का लक्ष्य क्या है। दुनिया में क्यों कष्ट पा रहे हैं हम लोग, बताए ना। अभी जमींदार का बेटा, स्टोरी बोला मैं अभी, जमींदार का बेटा जैसे पिताजी से रिबेल करे या भूलकर कष्ट पाता है, वैसे ही जब हम भगवान को भूलकर नियम तोड़ते हैं, कई सारे पापमय कार्य में लग जाते हैं, वही हमारा दुख के कारण बनते हैं। लेकिन अगर हम हनुमान जैसे अगर उनका नियम से अलाइन करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हम लोग हर समय खुश रहेंगे। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, इसके बारे में बोला कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है कि नहीं। आत्मा जो है ऐसे स्लोली उसका ग्रोथ होता है, फिर मृत्यु के बाद भी दूसरे शरीर चला जाता है। इसलिए ये समझ कर क्या करो, आप अपना तैयारी करो, है ना। मृत्यु के बाद जैसे कोई एक व्यक्ति साइकिल के बाद ऐसे अलग अलग गाड़ी ले सकता है, अगर किसी के पास साइकिल है उसके बाद चेंज करके वो क्या कर सकता है, बाइक ले सकता है, कार ले सकता है, प्लेन भी ले सकता है, अगर उसके अगर उतना पेमेंट किया तो, राइट है कि नहीं। वैसे ही हम लोग ये शरीर छोड़ने वाले हैं, लेकिन अभी किस प्रकार का कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप साइकिल के बाद अगर आप जरूरी नहीं कि बाइक खरीदेंगे, अगर पैसा नहीं है तो आप पैदल भी चल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हमारे कर्म के ऊपर है, अगर अच्छे कर्म करेंगे हमारा अधोगति मतलब हम ऊपर जाएंगे, नहीं तो नीचे की ओर जाएंगे। तो इसलिए शास्त्र में बोला गया अगर हम धर्मों का शास्त्रों का नियम फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कष्ट पाते रहेंगे। किस बेसिस में एक व्यक्ति को दूसरे जन्म मिलता है, एक है उसका कर्म, समझ में आ रहा है ना, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं। एक व्यक्ति को दूसरा जन्म कैसे मिलता है, उसका कर्म के हिसाब से, और जिंदगी भर क्या करता है, क्या डिजायर से एक्युमुलेट करता है। गीता में भगवान बोलते हैं कि यम एम वापिस स्मरण भावम त्यजति अंते कलेगरम। मृत्यु के मतलब जीवन भर मृत्यु के समय वो क्या सोचता है उसी के हिसाब से वो क्या मिल जाता है, उसको नेक्स्ट शरीर मिलता है। लेकिन मृत्यु के समय वो क्या सोचेगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, किसके ऊपर डिपेंड होगा, जीवन भर क्या किया है। कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर भगवान ने बोला ना लास्ट में क्या करो, मेरा स्मरण करो, तो मैं क्या करूँगा, जिंदगी भर एंजॉय करूंगा, लास्ट में क्या करूंगा, ऐसे गन लूंगा और बोलूंगा हरे कृष्णा बोल के शूट करके मर जाऊंगा। कितना बुद्धिमान आइडिया है कि नहीं, कितने लोग ये करना चाहेंगे। अरे डबल बेनिफिट है भाई, जिंदगी भर एंजॉय करो, लास्ट में क्या करो, हरे कृष्णा बोलो, शूट कर लो और भगवान के पास चले जाओ। अच्छा आइडिया है कि नहीं, अच्छा आइडिया नहीं है, क्यों, कोई आप लोग शायद शर्मा रहे हो। हाँ कोई बता सकते हैं मृत्यु कब आएगा, बता सकते हैं क्या, नहीं। भगवान गीता में बोलते हैं कि सब छल करने वालों में से ना मैं सबसे छल नायक हूं, जितने amongst cheaters I am the greatest cheater। आप भगवान को ठग नहीं सकते भाई, रास्ते में जाते जाते कब एक्सीडेंट हो गया कुछ गारंटी है, अभी बैठे बैठे भी मृत्यु हो सकता है, राइट। एक पुणे में एक भारतीय विद्यापीठ जो उसका जो ओनर है उनका एक लड़का जो है ऐसे ही एक समय जा रहा था अपना गाड़ी में, लेकिन उस समय जो कुछ हल्का फुल्का तूफान हुआ था तो एक जो इलेक्ट्रिक पोल जो है वो उसका कार में धड़ से गिर गया, उससे खत्म हो गया। यंग लड़का था, जस्ट इमेजिन, समझ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं मृत्यु कब आएगा, इसलिए कंटिन्यूस प्रिपरेशन। अब ये चालाकी नहीं है कि भाई, तो इसलिए जैसे हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हम चक्कर काटते रहेंगे। चलो एक स्टोरी बोलता हूं आप लोगों को। एक व्यक्ति था, वो जिंदगी भर बहुत बिजनेस माइंडेड था, बहुत घुसा हुआ था बिजनेस में। उसका बच्चे बड़े हो गए थे, अभी पिता को बोलते थे अरे तुम क्या करो पिताजी, अब ज्यादा टेंशन मत लो, आप अभी आराम कीजिए, हम बिजनेस संभाल लेंगे। और फिर भी ये बिजनेस पे हर चीज पे
मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं कि उंगली डालना या टांग डालना, जैसे हर चीज में पूछते थे ऐसा करो वैसा करो। तो बच्चे सोचे कि चलो अभी आपको थोड़ा धाम लेकर घुमा के आता, आपका माइंड थोड़ा शांति हो जाएगा। तो उसको बोले गया तीर्थ ले लिए, और गया तीर्थ में उनको जो है जैसे ही देखे कि इतने लोग मर रहे हैं और सबको जलाया जा रहा है, बिल्कुल इसके आंखों में आंसू आने लगा। तो बच्चे सोचे कि हमारे पिता को जो है अभी क्या आ रहा है, आत्म साक्षात्कार हो रहा है, शायद कुछ इनमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो बच्चे पूछे कि पिताजी आपका क्या अनुभव है? उन्होंने बोला कि जिंदगी भर में बर्बाद कर दिया मेरा। कैसे? बोले कि मैं जो बिजनेस कर रहा था ना वो बेकार था। अगर मैं ये लकड़ा का बिजनेस किया होता ना, लकड़ी भाई ये तो कभी बंद नहीं होने वाला, हर कोई तो मरेगा हर दिन के कोई ना कोई। अगर लकड़ी का बिजनेस किया होता तो ये बिजनेस मेरा कभी नहीं रुकता। वहां पर भी वही सोच रहा था, क्योंकि जिंदगी भर वही किया ना। आप सोचो जो जिंदगी भर ऐसे ही काम में लगा रहेगा तो सडनली भगवान की तरफ आ जाना इतना आसान नहीं है। इसलिए बोलते लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जाम। ओके, सो देयरफॉर जो हम करेंगे वैसे ही हमें गति मिलेगा। इसलिए लॉ ऑफ कर्मा जो बहुत सूक्ष्म है, जैसे आप पौधे लगाओगे तो वैसे ही वो, मतलब जो सीड जैसे लगाओगे वैसा ही आपको पौधे प्राप्त होंगे कि नहीं। तो ये बहुत सूक्ष्म है। ऐसे में कभी कभी रिएक्शंस बहुत जल्दी मिलता है। आप किसी को एक थप्पड़ लगाओ 2-4 लगा देगा आपको, इसको बोलते हैं इंस्टेंट रिएक्शन। आग में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा, है कि नहीं। अब बोलोगे मुझे पता नहीं था, पता नहीं था नहीं। इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको पता हो नहीं हो, आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा। और कुछ डिलेड रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस बाद में आता है। जब किसी को लूज मोशन हो जाता है या पेट खराब होता है, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या पूछेगा, परसों रात कल रात को क्या खाया था? अब बोलोगे पिज्जा खाया था। भाई पिज्जा खाया था ना, उसका परिणाम ये है। और कुछ लोगों को कैंसर आता है, लिवर प्रॉब्लम आता है, डॉक्टर पूछे कितने दिन पहले स्मोकिंग स्टार्ट किया था, समझ रहे ना, कब छुट्टा मारना चालू किया, कितने महीने पहले, कितने साल पहले, अभी कैंसर निकल रहा है। रिएक्शंस तो आने वाला है, थोड़ा समय का गैप है। इसलिए बोलते हैं ना न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन रिएक्शन आएगा। तो इसलिए हमें सोचना है ना। ये मत सोचो कि भाई मैं आज किसी को कष्ट पहुंचाया और कल मुझे मतलब कुछ नहीं हुआ। लोग बोलते हैं ना व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, बुरे लोगों को अच्छा क्यों होता है, अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है। आप देखो पहले जमाने में जो धान रखते थे ना, जो लोग फार्मर लोग एक जगह पे स्टॉक करते थे, ऐसे डालते हैं। और पुराना चावल जो पहले होगा, आप अभी कितना भी अच्छा चावल डालो तो पुराना वाला पहले निकलेगा ना, नीचे से निकालते थे। वैसे ही हमारा कुछ रिएक्शंस पूर्व जन्म से भी पड़ा हुआ है, इसलिए हम कुछ कष्ट पा रहे हैं। बल्कि ये कर्म निकल जाने से हमें खुश होना चाहिए, भाई जा रहा है, बुरा चीज जा रहा है। और अच्छा आने से दुखी होना चाहिए, भाई अच्छा चले जा रहा है। सोच रहे हैं? तो इसलिए लॉ ऑफ कर्मा जो है, चाहे जल्दी हो लेट में आने वाला है। इसलिए हमें अपना जो है वर्क को, एक्टिविटीज को हर समय ध्यान में रखना है कि नहीं। तो मनुष्य जन्म जो है एक बहुत बड़ा ये जंक्शन है, ये बहुत बड़ा एक जंक्शन है जहां पर अलग अलग रूट आप जा सकते हो। अच्छे कर्म करेंगे हम, अच्छे गति प्राप्त करेंगे, नहीं तो अगर पापमय कार्य करेंगे नरक की ओर जाएंगे। तो ये मैं बोल चुका हूं, मीटिंग, दया की भाव, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, खाली मार के काट के खाना नहीं अपने जीभ के स्वाद के लिए, साथ ही साथ दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों को दिल दुखाना, ये भी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा मन में हर समय जो है भय रहता है और रिबेलिंग मेंटालिटी रहता है। जैसे कोई जीवात्मा को मारा जाता है ना, वो रिबेल करते हैं कि मत मारो वगैरह, राइट। तो इसलिए आप अगर सुनेंगे ना, अर्थक्वेक वगैरह का एक रीजन है, आइंस्टाइन पेन वेव, साइंटिस्ट बोलते हैं ये जो गायों का हत्या इतना होता है ना, तो इसके ये कारण से क्या होता है, अर्थक्वेक, अर्थ का जो क्रस्ट है वो लेयर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण जो है ये भूकंप वगैरह होता है। तो मीट ईटिंग हो गया, इंटॉक्सिकेशन शराब के बारे में हमने बताया, और ऐसे इसका हालत देखो, गैम्बलिंग, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का सोचना। ऐसे लोग जो है ना कुछ भी कर लेते हैं कभी पैसा कमाने के चक्कर में।
किसी से लूट लेते हैं या किसी का अपना घर ही डाल देते हैं। मैं पिछले बार युधिष्ठिर महाराज का भी बोला था स्टोरी। और चौथा है इलिसिट सेक्स, है ना, दूसरे अवैध संपर्क रखना, है शादी से पहले या शादी के बाद। लेकिन नहीं, ये धर्म के हिसाब से अगर मैरिज हो, जन्म हो, ये सब संस्कार है। इवन मृत्यु के बाद भी कई संस्कार किया जाता है। तो ये जो मैरिज लाइफ इट्स नॉट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, इट्स नॉट अ रिक्रिएशन, इट्स फॉर प्रोक्रिएशन। हमें जो है वंश आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर हम भगवान के नियम पालन करेंगे तो अच्छा बात है, नहीं तो हम नरक की ओर जाएंगे। हाँ, तो जो बहुत मांस खाने को इच्छा है, आपको कोई बात नहीं, भगवान बहुत दयालु है, टाइगर का शरीर दे देंगे अगले बार, आप सोच लो, ठीक है। वैसे बोला जाता है कोई अगर बहुत सोने का उसको पसंद है, भालू का शरीर मिल जाता है, पोलर बियर। अगर कोई शरीर देखो, ये हीरोइन वगैरह जो आजकल एक्टर्स जो है शरीर दिखा के रंग भंगी करते हैं ना, तो ऐसे अंग भंगी करने वालों को बढ़िया सा पेड़ का शरीर मिल जाता है, शरीर खुला करके बैठे रहो, ठंडे गर्मी सर्दी, ठीक है। तो अभी हमारे पास चॉइस है, वेदर वी फॉलो गॉड्स लॉ, कुछ तपस्या करें, है ना, भगवान का नाम लें, शास्त्र पढ़ें, साधु संग करें, या है ना इस करके भगवान के धाम चले जाएं, वैकुंठ जगत में चले जाएं, या यहाँ पर जो है जैसे मैं बोला था ABCD, ये भी अच्छा कुछ क्वेश्चन था लेकिन आप लोग भूल गए होंगे। तो ये 5 चीज अगर करेंगे, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर शास्त्र पढ़ो, हमारा स्क्रिप्ट जो है डिपेंड करता है हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। C फॉर चैंटिंग, D फॉर E फॉर एंगेजमेंट। जब मंदिर आते हैं हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं सेवा कर सकता हूँ। कभी कभी मंदिर से अगर हम डिमांड करते हैं कि ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं, अरे मंदिर साधुओं का हम लोग तो नौकरी चाकरी नहीं करते हैं, इतने व्यवस्था किया गया, आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए अपना, ठीक नहीं। तो ऐसे कई प्रकार के हम सेवाएं दे सकते हैं मंदिर में। अगर ये ABCD जीवन में फॉलो करेंगे हम लोग, ये कुंठ जगत से कहाँ चले जाएंगे, कहाँ, आवाज नहीं आ रहा है, हाँ देखो यहाँ पर गीता में एक भगवान एक श्लोक बोलते हैं, त्रिविधम नरकेश्येदम, बोले 3 प्रकार के रास्ता है जो कि है नरक की ओर ले लेता है। द्वारम नाशनम आत्मनः, बोले कि 3 प्रकार के जो रास्ता डोर से जब नरक की ओर ले लेता है वो क्या है, काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। बोलते काम क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, लैग, LAG, मतलब हमें लैग करके रखते हैं, दुनिया में नीचे रखते हैं। ये 3 चीज क्या है, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लस्ट मतलब आई वांट टू एंजॉय माई सेल्फ, एंगर मतलब उसमें कोई बाधा कर लिया उसके ऊपर गुस्सा हो जाना, ग्रीड मतलब और भी चाहिए एंजॉय करने के लिए, और भी एंजॉय करने के लिए चाहिए। लेकिन भगवान का नियम बिल्कुल ये राधा जैसे भूल जाना। तो अगर हम भगवान के नियम फॉलो करेंगे, ABCD फॉलो करेंगे, ये जो श्लोक में बोला था, माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुःखालयम अशाश्वतम, ये जगत से तो कोई भौतिक जगत है, ब्लैक वर्ल्ड, यहाँ से हम लाइट, है ना, जो वैसे जगत जहाँ पर हर समय ज्योति है, इसने बोलते ना तमसोमा ज्योतिर्गमय, फिर मृत्युर्मा अमृतमय, तो अश्वतमा सत्यमय, ये फेमस श्लोक है वेदास का। तो ये है कि जीवन का लक्ष्य है, ये हम अभी जैसे दुनिया में कष्ट पा रहे हैं, इससे ऊपर उठना है। उसके लिए हम क्या करना है, जमींदार का बदमाश बेटा नहीं बनना है, बल्कि भगवान का जैसे जमींदार का बेटा जैसे बाद में सुधर जाता है, हमको अभी अगर पता चल गया तो अभी क्या करना है, अच्छा से फॉलो करना है नियम। क्या वो नियम, ABCDE। एसोसिएशन, हर वीकेंड में आना साधु संघ के लिए, यहाँ पे प्रवचन सुनना, मंदिर में सत्संग होता है, कीर्तन होता है, शास्त्र। गीता किन किन के पास नहीं है, बोलिए भगवत गीता या प्रभुपाद का कुछ पुस्तक, किन के पास गीता नहीं है, हाथ उठाइए, हाथ उठा, किन के पास नहीं है, सबके पास है। मेरा भाषा समझ में, अंग्रेजी में बोलूं कि तेलुगु, कौन से भाषा, किन के पास गीता नहीं है, सब लोग के पास है। तो होप आप सब लोग पढ़ रहे होंगे, तो बुक्स पढ़िए। C फॉर चैंटिंग, कितने लोग भगवान का नाम हर दिन जप करते हैं, ऐसे माला किन किन के पास है, अब सब लोग बस माला है,
कितने लोगों के पास माला नहीं है? जितने के पास माला नहीं है आप लोग नोट करो, माताओं के तरफ जो प्रभु जी आप सब इनको ना माला दे देंगे। अभी हम एक माला करेंगे, बस आज का सॉल्यूशन ये है। टाइम हो गया क्या प्रभु? 1:45। हाँ, अभी हमको रूम वैकेट करने का ये है। तो ये है हमारा सेशन। हालांकि मैं सोच रहा था नेक्स्ट सेशन में जाऊंगा, लेकिन समय नहीं हुआ। पिछले सेशन, आज का सेशन जो है वही 4th सेशन में रहा। क्या रहा? डिस्कवरिंग द परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? ये दुनिया छोड़ के कहाँ जाओ? उसके लिए क्या करना है? 4 नियम जो है उसको नहीं तोड़ना है। मांस, मछली, मांस, अंडे, पड़ेगा अमराज के डंडे, वो सब नहीं फॉलो नहीं करना है ना, खाना नहीं है। ये यहाँ तक कि अगर संभव है वो बाद में कांदा रसून कर बाद में। नो मेडिटेटिंग। दूसरा, नो गैम्बलिंग। देखिए कई लोग जो है ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट में घुसते हैं, इतना चिंता में रखते हैं, सैलरी आया डाल दो उसमें, और फिर काम कर अपने खुद का मेंटेनेंस के लिए भी क्रेडिट में यूज करो। इतना परेशान रहते हैं, दिन भर उनको देखना होता है, ये मार्केट इतना समय में खुल गया उसमें पैसा डालो, अरे ये पैसा बढ़ गया उसमें डालो। इतना स्ट्रेस में मत जाओ। देखो वो तो कोई आप उसको कोई ब्लैक मनी की तरह तो आप कहीं नहीं कमा रहे, लेकिन उसमें इतना व्यक्ति घुस जाता है कि उसको समय कहाँ भक्ति करने के लिए, राइट? तो गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, ऑलरेडी हम लोग भगवान को भूल कर यहाँ पर ऑलरेडी चक्कर काट रहे हैं, और शराब भरा पी के और क्यों ये सब करना है? चौथा है अवैध संपर्क, इलिसिट कनेक्शन, वेरी वेरी डेडली। ये चारों में से चौथा तो बहुत खतरनाक है। प्रभुपाद को कई शिष्य, उनका जो विदेशी लोग आकर बोलते थे, प्रभुपाद आप ये चौथा नियम अगर रिलैक्स कर देंगे ना, आपको सारा दुनिया झुकेगा। प्रभुपाद ने बोले मैं दुनिया के लिए नहीं आया इधर, मैं भगवान का सही संदेश बोलने के लिए आया। समझ में आ रहा है? तो आप सब लोग ये नियम फॉलो करेंगे तभी जाकर हम इस्कॉन का फॉलोअर्स माने जाएंगे। प्रभुपाद विदेश में भी गए, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो इंडियंस तो कोशिश कर सकते हैं हम, यहाँ तक कि मूवी, मोबाइल्स में जो आजकल गंदे गंदे चीजें आते हैं, उस सबसे माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला है। स्पेशली यूथ, हमें बहुत ध्यान रखना है इसको। लेकिन ये 4 नियम नहीं करना है, इसको बोलते हैं डोंट्स। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट कनेक्शन। लेकिन क्या करना है? एसोसिएशन। हर वीक में एक बार मंदिर आ जाइए, बुक्स, गीता पढ़िए, समय नहीं तो एक श्लोक तो कम से कम पढ़िए, उसका अर्थ व्याख्या के साथ। सी डेली भगवान का नाम जप कीजिए। जिनके पास माला नहीं है, माला लेंगे और आपको माला सिखा जाएगा। डी प्रसादम, इतना सात्विक खाना खाइए और मंदिर में प्रसाद लीजिए। ई फॉर कुछ सेवा कीजिए, और कई अनेक अनेक प्रकार के सेवा हम बताएंगे बाद में। ओके, तो प्रभु अभी हम लोग अगला सेशन जो है, आज का सेशन जो मैं लेने वाला था वो था डिस्कवर द जॉय ऑफ लाइफ थ्रू होली नेम, थ्रू साउंड वाइब्रेशन। तो हम तो कर नहीं पाए। अगले सेशन में जो भी प्रभु जी लेंगे शायद आनंद राय को। और अगले संडे जो है हम लोग नासिक यात्रा में जा रहे हैं। हमारा ऑलरेडी 2 बस बुक हो चुका है, हमने लास्ट टाइम बता नहीं पाए थे कुछ लोगों को, कई लोगों को एग्जाम से। नासिक की यात्रा जो है हमारा टीम ऑफ डिवोटीज, करीब हम लोग 70 पीपल जा रहे हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना है नासिक यात्रा के लिए, आज ही लास्ट डेट है, उसके बाद हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमें पर्सनली मिलेंगे, कांटेक्ट करेंगे। उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम बता दिए ऑलरेडी ग्रुप में। यह है कि नासिक की यात्रा एक बात है, दूसरा है अभी सेशन खत्म होने के बाद आप लोग बाहर चले जाएंगे। उनका कंप्लेन है कि अंदर ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। सिमोनोटू कूपन है, कूपन है, आप लोग कूपन कलेक्ट करेंगे और ये बाहर लाइन में रहना है ना, पूरा बाहर चले जाएंगे इसी गेट से ही, बस यहीं से लाइन लगा दीजिए आप लोग। नहीं तो कंप्लेन करते हैं कि सब लोग अंदर रहते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, जैसे ही अभी खत्म हो जाएगा आप लोग बाहर जाइए, यहीं से लाइन में रुक जाइए और फिर प्रसाद उनके लिए आ जाइए। हाँ, जिनके पास जब नहीं है, राहुल पहुंच रहा को माला दे, हाथ उठाओ, आपके पास आ रहे हो। हाँ, दोनों तरफ। हाँ, आप लोग जो है प्रो अभी हो गया ना, हम निकल रहे हैं। नहीं तो लास्ट में आप रुक जाओ, राहुल प्रो अब लास्ट में रुक जाओ, आपसे जाते समय ले लेंगे।
ठीक है, अभी हम जस्ट 1 मिनट जप करेंगे मेरे साथ। हम हरि नाम लेंगे, ऐसे कीर्तन तो किए, हम साथ में 1 मिनट करेंगे। अगले बार से आप डेली करते रहेंगे। हम ग्रुप में वो डिटेल्स भेज देंगे कौन सा मंत्र जप करना है। ठीक है, बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी साथ में मेरे साथ बोलेंगे, जो लोग नए भी हैं 1 मिनट बस जप करेंगे। अब ध्यान से कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे